नमस्कार दोस्तों। जैसे आप जानते हो कि डॉक्टर सुरेंद्र दलाल कीट साक्षरता मिशन के तहत जहर मुक्त पंजाब मुहिम 2017 से हम चला रहे हैं। तो इसमें किसानों को बताया जाता है कि कैसे कीटों की जानकारी लेके उनका सर्वे करके वैज्ञानिक तरीके से उसका विश्लेषण करके बिना कीटनाशकों के कैसे खेती की जा सकती है। तो इसको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या सर्वथा कीट प्रबंधन, सर्वपक्षी कीट प्रबंधन कहते हैं। तो इसमें कीटों की गिनती की जाती है, जो रस चूसने वाले कीटों की, जो तना खाने वाले, फल खाने वाले, फूल खाने वाले कीड़े हैं, उनके द्वारा हुए नुकसान की। तो साइंटिफिक तरीके से एक एनालिसिस किया जाता है कि कैसे जो है कीटों की गिनती करके उनकी एवरेज निकाल के ETL से कंपैरिजन करके, और उसके बाद उसके जो डिफेंडर होते हैं, एक तो पेस्ट हो गया जो कीट शाकाहारी डॉक्टर दलाल ने बताए थे कि जो दूसरे जो पौधों पे रस चूस के जो पत्ते खा के पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, उनकी गिनती करनी है। साथ में ये देखना है कि उसमें और कौन से कीट हैं। जैसे भी आपको दिखाया था कि तेला दिखाया था, चेपा भी लगा था, यहाँ पे लेडी बर्ड बीटल भी है। तो ये लेडी बर्ड बीटल अगर है तो ये एक दिन में 40-50 चेपे खा जाती है। तेले मिले तो 25-30 तेले भी खा जाएगी ये। तो अगर ये है तो इसके साथ इसके बच्चे भी होंगे, क्योंकि एक ही तो निगली नहीं होगी। तो ये कुदरत का संतुलन जो है वो बना रहता है। किसानों को सिर्फ सीखना रहता है। जैसे अभी सरसों का, गोभी का सीज़न ख़त्म हुआ, उसकी सुंडी है, उसको ख़त्म करने वाली ये बची हुई सुंडियाँ बैंगन पे भी आ रही हैं। तो फल जो हैं, फल भी लग रहे हैं। तो अगर किसानों को जो जानकारी नहीं होगी कि कौन सा कीट क्या करने आता है फसल पे, कि रस चूसने वाला अगर कीट आता है वो क्यों आता है फसल पे, और पत्ते खाने वाला क्यों आता है, फूल खाने वाला क्यों आता है, फल खाने वाला क्यों आता है, तो वो जानकारी नहीं होगी तो किसान के मन में हमेशा डर रहेगा। तो अभी जैसे आपको दिखाया कि 3-4 तरह के कीट इसमें हैं, और ध्यान से इसमें देखेंगे तो कई तरह के कीट इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे अमृत सिंह ने बताया कि हमने भी हरियाणा के किसानों से, डॉक्टर दलाल ने जिनको सिखाया था, उनसे सीख के पंजाब के जो किसान हैं वो भी एक्सपर्ट बन गए हैं। तो अब वो भी दूसरों को सिखा रहे हैं 2017 से। तो इन कीटों की जानकारी होगी, इनका सर्वे करने का तरीका पता होगा, तभी जो है किसान के मन से कीट का डर निकलेगा। तो इनमें से कोई भी कीट जो है हमने तो कहीं से ला के डाला नहीं है, ना किसी को कुछ बुलाया है। कई बार होता है कि हम कोई ट्रैप क्रॉप लगाएं, कुछ ऐसा सिस्टम हो। तो ना तो चेपे को बुलाया गया था, ना अभी गर्मियाँ शुरू हो गई है तो चेपे को कई लोग तेला बोलते हैं, तभी तेला भी धीरे धीरे आने लगा है। तो हर पत्ते पे है। इसका जो वैज्ञानिक तरीका है, जिन किसानों ने ट्रेनिंग ली है उनको आइडिया है कि कैसे देखना है। तो ये रस चूसे कीट जो है ये नीचे हैं, पत्ते के निचली साइड में। तो जो अभी आ रहा है कि AI से, सैटेलाइट से वो देख के करेंगे, देखते हैं कितना कारगर होता है। उसमें भी यही है कि नुकसान देख के बताया जाएगा, पर क्या वो जो आइसा बेस सिस्टम है, जो कि वैज्ञानिक विधि है, उसमें ये बताएगा कि पेस्ट डिफेंडर रेशो क्या है। देखिए एक कीट के अंडे हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं कि टेक्नोलॉजी अच्छी बात है, आनी चाहिए। तो हमारी लाइफ में बहुत सुधार होता है टेक्नोलॉजी से, लेकिन वो टेक्नोलॉजी कैसी हो। ये नहीं कि टेक्नोलॉजी अगर सड़क सुरक्षा के लिए है तो वही टेक्नोलॉजी आपकी खेत सुरक्षा, फसल सुरक्षा में करे। ओके, हमने तो फैक्ट्री लगा दी, अब माल बहुत बन गया, कैसे बेचना है इसको, कहाँ बेचना है। तो ये किसानों को समझना पड़ेगा कि कैसे कम खर्चा करके फसल उगानी है, अच्छी पैदावार लेनी है। तो आप देख ही रहे हो कितना इसमें फूल फल सब लगे हुए हैं।
तो सर्वे के तरीके जो हैं आपको सीखने पड़ेंगे, तभी जो आपको समझ में आएगा। ये भी दूसरी तरह की लेडी बीटल है। यहाँ धीरे धीरे और भी कीट आपको दिखेंगे। तो खेतों में ऐसे ही आपको सर्वे करना है, देखते रहना है कौन कौन से कीट आए हैं, तो यही आपका डर ख़त्म करेंगे। ये लालड़ी है, रेड पंपकिन बीटल, तो पंजाबी में कद्दू जाति की जो लाल मक्खी है। ये भी अभी शुरू हो गई है। ये जुकीनी के हमारे पौधे हैं, तो इस पर ये आना शुरू हो चुकी है। एक और तरह का बीटल है, और यहाँ जो अमृत सिंह ने बताया था, ये लेडी बर्ड का ग्रब है, इसको सुंडी बोल देते हैं। इसकी पीठ पे संतरी कलर की तो धारियाँ होती हैं। जैसे बैंगन पे भी आए हुए थे, तो यहाँ सरसों अभी इसका सीज़न पूरा हो चुका है, तो यहाँ भी आए बैठे हैं खूब। यहाँ आपको खाने के लिए यहाँ पे बड़ा चेपा लगा हुआ था इन फलियों पे, तो सब चट कर दिया है। तो यहाँ भी है ये ग्रब। तो लगभग हर ब्रांच पे एक एक दो दो बैठे हुए हैं। तो ये सहजीवन है। जैसे अमृत सिंह ने बताया था कि किसी को भी ये हुक्म नहीं है कि वो अकेला ही खाएगा। तो जैसे वो अपने साथ काम करने वालों को भी अपना साथी मानते, ही नहीं कोई बाहरी आदमी है जो दिहाड़ी पे आएगा और काम करके चला जाएगा। जब मेरा मन करेगा उसको बुला लूँगा, जितना मन करेगा उतने पैसे देके उसको चला दूँगा। तो कैसे मशीनीकरण और बहुत सारी ऐसे फैक्टर थे जिसने ये रिश्ता भी ख़त्म कर दिया, जो सह होम जिसको बोलते हैं, सहजीवन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो ये मांसाहारी कीट है। तो अभी अगर आप देखोगे कि ये अभी इस काले रंग की सुंडी है, तो इसमें से कैसे लाल रंग बनाएगा। तो अगर किसान को जानकारी नहीं होगी तो कभी भी नहीं समझ पाएगा। पिछले कई सालों में बहुत बार ऐसा हुआ है कि किसान बोल देता है कि काली सुंडी आ गई है, इसको जानकारी नहीं होती है। काली सुंडी तो काली सुंडी है, लेकिन उसका प्रॉपर नाम क्या है वो अगर किसान को पता होगा, वो क्या काम करती है वो पता होगा, तो कभी डर नहीं लगेगा। तो ये आपको अभी आप देखोगे अपनी सरसों पे, गेहूं पे, या कोई भी और फसल है, बरसीम है, तो उस पर आपको ये भरी पड़ी मिलेगी। अगर धनिया रखा हुआ धनिया पे भी देखने को मिलेगी। तो यहीं पे आप देख सकते हो, ये एक ही पौधा है, तो यहाँ पे अलग अलग साइज़ की, अलग अलग तरह की ये लेडी बर्ड बीटल जो है वो घूम रही हैं। एक ये है, एक यहाँ पे है। तो अगर ये टाइम होता है सबके खाने पीने का शुरू करने का, तो इस टाइम पे खेतों में आप देखोगे तो खूब आपको जो है ये कीट देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हो कि एक ही पौधे पे कितनी सारी मिल रही हैं देखने की। तो अभी भर जाएगा पूरे का पूरा। तो अभी गर्मियों की जैसे फसलें हैं, जैसे मौसम खुल रहा है, मौसम खुलेगा तो पौधे बढ़ेंगे, पौधे बढ़ेंगे उसमें रस बनेगा तो पौधा शाकाहारी कीटों को बुलाएगा, शाकाहारी कीटों की गिनती बढ़ेगी तो पौधा मांसाहारी कीटों को बुलाएगा। तो अगर धरती की जो आप जीवन की उत्पत्ति का आप अगर देखो, तो उसमें भी यही सिद्धांत काम करता है कि किसी पहले शाकाहारी आते हैं, उसके बाद मांसाहारी आते हैं। तो संतुलन बनाए रखना, किसी को भी खुली छूट नहीं है। जितने भी हम युद्ध देख रहे हैं उसमें भी यही हो रहा है, जिसके पास थोड़ा आता है उसको लगता है कि शायद सारे का सारा मैं ही लेके चले जाऊंगा, सब कुछ मेरे पास ही होना चाहिए। इसी वजह से एक दूसरे देश जो हैं वो दुश्मन बने बैठे हैं, और धर्म के नाम पे सब कुछ हो रहा है, जबकि सिखाया जाता है कि धर्म सबको
सद्भावना सिखाता है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल करने वाले पूरी दुनिया को जो है वो दुविधा में डाल देते हैं। और यही दुविधा जो है कि कुदरत का सिस्टम नहीं समझा, तो जाने अनजाने में वैज्ञानिक जो हैं उसने किसानों को जो है इस दुविधा में धकेल दिया है। तो आपको ये सब सीखना है, कीटों के बारे में सीखना है, कीट का फसल के साथ रिश्ता क्या है, एक कीट का दूसरे कीट के साथ रिश्ता क्या है, और दोनों का किसान के साथ क्या रिश्ता है। यही डॉक्टर दलाल का मैसेज था कि अगर ये 3 रिश्ते समझ में आ गए तो फिर किसान कभी कीटों से डरेगा नहीं, वो खर्चा नहीं करेगा, जहर नहीं डालेगा और पैदावार भी अच्छी होगी। तो आप भी अपने खेत में सर्वे करते रहिए। धन्यवाद।